अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को शिफॉन फैब्रिक में फुल लेंथ फ़्रॉक के लिए कलियों की कटाई का सबसे आसान तरीका बताऊंगी। तो ये जो मैंने पैमाइश ली है कपड़े की चौड़ाई और लंबाई की, ये एक सैंपल के तौर पे मैं कटाई कर रही हूँ। आपने अपने नाप के हिसाब से तमाम पैमाइशें लेके इसी फार्मूले के मुताबिक आपने इनको डिवाइड करना है, जिस तरह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जो कपड़ा मेरे पास मौजूद था उसको मैंने इस तरह से फ्रंट और बैक दोनों पोर्शन एक साथ थे, उन दोनों को मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। ये स्टेम 8 लेयर में कपड़ा है। आप अपने हिसाब से जितनी भी कलियां लेना चाहते हैं आप उसी हिसाब से कपड़े को उतनी फोल्डिंग दे दीजिए। गुज़श्ता वीडियो में मैंने वन पीस में आपको कलियों की कटाई का तरीका सिखाया था। यहाँ पे हम अलग अलग तमाम कलियों की कटाई करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी होती है वो होती है आपकी टोटल जो तीरे की पैमाइश होती है, चेस्ट की पैमाइश और हिप्स की पैमाइश। ये तीनों पैमाइश आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह फोल्डिंग के बाद पहला काम आपने ये करना होता है कि जितनी भी आपकी कलियों की चौड़ाई होती है उसके सेंटर में आपने मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, अभी यहाँ पे इनकी चौड़ाई 5.5 इंच तक है, तो इसके सेंटर में मैं मार्किंग करूँगी। आपकी आसानी के लिए मैं 5.5 नहीं बोलती, क्योंकि इस तरह फिर इंचेस जो हैं वो पॉइंट्स में आ जाते हैं तो समझाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये 5 इंच है, तो 2.5 इंच के ऊपर सेंटर में मैंने मार्किंग कर दी है। तो अभी हम जो भी ऊपर से इसकी तीरे की पैमाइश का निशान लगाएंगे वो हम सेंटर वाले निशान के आधा लेफ़्ट में और आधा राइट में लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास तीरा यहाँ पे मेरे पास वैसे तो 6 इंच है, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं इसको 8 इंच रखूँगी। 1 इंच मार्जिन के साथ 7 को 8 कलियों के ऊपर आपने डिवाइड करना है। जितनी भी आपके पास कलियां हैं उनको अपने तीरे की मार्जिन के साथ जो पैमाइश है उस पर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आ गया 0.8, तो इसमें हमने सिलाई का मार्जिन आधा इंच शामिल कर दिया, 0.5 इंच। तो टोटल ये हो गया 1.375, मतलब 1.25 इंच से थोड़ा ज़्यादा। तो इसको हम 8 फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास जो तीरे की पैमाइश है वो 8 इंच है। 8 ही हमारे पास कलियां हैं, 8 को 8 पे डिवाइड करेंगे, बीच में आधा इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करेंगे, तो टोटल ये 1.5 इंच हमारे पास बन जाएगा। तो हमारी जो हर कली है वो तीरे वाली जगह से 1.5 इंच की होनी चाहिए। इसी तरह 16 इंच हमारे पास चेस्ट की मेजरमेंट है, कलियाँ 8 हैं, उस पर डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 इंच इसमें सिलाई का मार्जिन ऐड करने के बाद 2.5 टोटल जो है वो चेस्ट वाली जगह से हमारी कली की चौड़ाई होनी चाहिए। इसी तरह हिप साइज़ है वो हमारे पास 18 है, उसको 8 कलियों की तादाद पे जितनी भी है उस पर डिवाइड करेंगे और इसमें 0.5 इंच जो है हम सिलाई का मार्जिन दोनों साइड का ऐड करेंगे, तो ये 2.75 इंचज़ बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपने तमाम मेजरमेंट्स को डिवाइड करना है। मैं आपको सिंपली दूसरे तरीके से भी समझाती हूँ। तीरा देखिए मेरे पास यहाँ पे फ़र्ज़ कीजिए 8 है, तो 8 को हम 8 दफ़ा इस 8 इंच जो हमारे पास मेजरमेंट टेप है इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे कि इसकी 8 तहें बन जाएंगी। ठीक है, तो इस 8 में देखेंगे कि हमारा एक कली जो है वो कितनी चौड़ाई में आ रही है। एक कली यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई में आ रही है, और एक कली जब सिलेगी तो आधा इंच तो वो लेगी ही लेगी। देखिए, एक कली जब हमारी दोनों तरफ से दूसरी कली के साथ अटैच होगी तो आधा इंच लेगी, तो टोटल ये कितना हो गया 1.5 इंच। तो अभी अपने सेंटर से निशान इस तरह लगाना है कि 1.5 इंच के सेंटर में आपका सेंटर वाला पॉइंट आए। अभी आपने ये नहीं सोचना कि यहाँ मेरा आर्म होल का निशान आएगा तो ये निशान गलत है। आपने सिर्फ ये, मैं आपको फ़र्ज़ी बता रही हूँ, आपने ये निशान लगाना नहीं आर्म होल का, सिर्फ आपने ये कलियों का सेंटर वाली मार्किंग और उसके बाद ऊपर से शुरू करना है। अभी चेस्ट मेजरमेंट मेरे पास यहाँ पे कलियों की देखिए चौड़ाई 5 इंच है। ठीक है, ऊपर से नीचे तक, तो ये 5 इंच मेरे पास हर कली की ऊपर से नीचे तक चौड़ाई है। तो इसको हमने ऐसे कटाई करना होता है कि हमारी हर जगह से मेजरमेंट बिल्कुल सही आए और बाद में हमें कलियों की चौड़ाई कम ना करनी पड़े। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास फ़र्ज़ कर लीजिए कि 12 इंच हमारे पास चेस्ट मेजरमेंट थी, उसको हमने इस तरह से 8 दफ़ा फ़ोल्ड कर लिया, क्योंकि हमारे पास कलियाँ 8 हैं। 8 दफ़ा फ़ोल्ड किया हमने तो कितना आया ये देखिए, इसमें आधा इंच सिलाई का मार्जिन भी ऐड कर लिया। तो उसके बाद आपने निशान लगाना है। अपनी आसानी के लिए आपके पास जितनी भी कलियाँ आपने फ़ोल्ड की हैं वो हर कली के सेंटर में आपने इस तरह से पहले मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए जितना हमारे पास चेस्ट की जो चौड़ाई थी टोटल, उसको कलियों की तादाद के ऊपर आपने तकसीम कर लेना है। तकसीम करने के बाद आपने उसमें आधा इंच 0.5 इंच आपने उसमें सिलाई का मार्जिन ऐड करना है दोनों तरफ का, और उसके बाद आपने यहाँ पे मार्किंग कर देनी है। ठीक है, ये होगी चेस्ट की मेजरमेंट हमारी। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हम करेंगे कमर की मेजरमेंट, उसका निशान भी हम इसी के हिसाब से लगा देंगे, और इन निशानों को इसके बाद आपने इस तरह से थोड़ा सा तिरछा करके एंड तक मिला लेना है। ये शिफॉन फैब्रिक है जिसकी वजह से मैं सही तरीके से इसके ऊपर मार्किंग नहीं कर पा रही, तो हम कटाई में इसको सही करेंगे।
तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से जब आप मार्किंग करके अच्छे तरीके से अपनी मेजरमेंट्स को अच्छे तरीके से कलियों की तादाद पे डिवाइड करके जब आप मार्किंग करके कटिंग करते हैं तो आपके लिए कटाई के बाद उस कपड़े को सीना और उन कलियों को जोड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। अभी दोनों तरफ से इसको कोशिश करते हैं कि सही तरीके से ये कट जाएं। मैंने पिन्स वगैरह लगाए बगैर आपको समझाने के लिए, आसानी के साथ आपको समझाने के लिए इस तरीके से कटाई की है। तो ये देखिए, ये 8 कलियां मेरे पास मौजूद हैं, फ्रंट और बैक दोनों की। अभी यहाँ से भी इनको अलग अलग कर देंगे दोनों तरफ से, क्योंकि हमने कटाई से पहले इनको अलग अलग नहीं किया था। तो ऊपर और नीचे से इनको कटाई करके बराबर कर लेते हैं। इसके बाद आपने हर कली को दूसरे के साथ जब जोड़ना है तो आपने नीचे से शुरू करके ऊपर की तरफ आना है। कली की चौड़ाई की तरफ से आपने इसको सीना है। बॉटम वाली साइड से, घेर वाली साइड से आपने इसको सिलाई करके ऊपर की तरफ आना है। आप चाहें तो इनके सेंटर में लेस भी अटैच कर सकते हैं। इस तरीके से आपने अंदर जो है वो सीधी साइड दोनों की रखनी है और इस तरह सिलाई लगा लेनी है। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस तरह से कटिंग करने के बाद जब आप सारी कलियां जोड़ के फ्रंट और बैक को रेडी करते हैं तो आपके लिए कितना आसान हो जाता है इस कली वाली फ्रॉक की शेप को मेंटेन करना। दोनों तरफ से आपकी कलियां बराबर आएंगी। आर्म होल जहाँ से कटाई होंगे वो दोनों साइड से गैप जो है कलियों का एक जैसा आएगा। ये फ्रंट और बैक दोनों देखिए मैंने सिंपल सिलाई के साथ इनको अटैच किया है। ये मैं सैंपल के तौर पे कटाई कर रही हूँ, ये किसी भी उम्र की बच्ची का नाप नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पे जितना मुझे चाहिए था उतना सिलाई के मार्जिन के बाद जो है वो दस्तयाब है। और आर्म होल की कटाई करने से पहले आपने इसको कागज़ के ऊपर एक पेटी टाइप की कटाई कर लेनी है, जिसमें आपने तीरा और आर्म होल की कटाई करके इसको इसके ऊपर रख के फिर आपने कटाई करना है। कमर तक आपने उसकी कटाई कर लेनी है। ऐसे ही आपने इसको फोल्ड करके नहीं करना, क्योंकि इस तरह से कपड़ा बारीक होता है तो दोनों तरफ जो है वो थोड़ा थोड़ा गैप कम ज़्यादा हो जाता है। कलियों का जो फासला होता है जोड़ से कटाई तक का, वो उनमें फ़र्क आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे को ये 8 इंच फ्रंट और 8 इंच बैक सिलाई के मार्जिन के साथ ये मौजूद है। इसी तरह ये नीचे देख लीजिए, यहाँ पे भी ये पूरा है। तो यहाँ पे हमें शेप देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम कटाई से पहले ही अच्छे तरीके से अपने तमाम नाप को कलियों की तादाद के ऊपर डिवाइड करके फिर उसमें सिलाई का मार्जिन ऐड करके हम जब उसको सिलाई करते हैं तो हम लोगों को कलियों को कटाई के वक्त शेप देने की या उनको बार बार काबू करने की कपड़े को ज़रूरत नहीं पड़ती। सिंपली आपने इस तरह से एक पेटी के ऊपर कटाई कर ली। उस पेटी को इस तरह से आपने इस फ्रंट या बैक पोर्शन के ऊपर अलग अलग रखते हुए मार्किंग करके कटाई कर लेना है। देखिए एक को मैंने कटाई कर लिया है। अभी दूसरे वाले हिस्से को इस तरह से आपने किसी भी पेपर के ऊपर या एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर आपने पहले कटाई कर लेना है। इसके बाद आपने इस तरह से कपड़े को बिछाना है। कलियां अलग से जोड़िए। उसके बाद इस पूरी फ्रॉक को जो है वो कलियां जोड़ लीजिए। इसके बाद आप जो इसके साथ अस्तर अटैच करते हैं या लाइनिंग अटैच करते हैं, शमीज़ का कपड़ा अटैच करते हैं, तो उसको फिर बाद में अटैच कीजिए। कलियों के साथ ही उसको मत जोड़िए, वो काफ़ी हैवी हो जाता है। अभी ये देखिए इस तरह से आपने मार्किंग कर लेनी है और इसके बाद आपने कटाई कर लेना है इसके हिसाब से। तो देखिए इस तरह से कपड़े को, कलियों वाले कपड़े को कलियां जोड़ने के बाद काटना कितना आसान हो जाता है, बजाय इसके कि आप ऐसे ही कलियां कटाई करें और फिर इनको जोड़ लें और उसके बाद जब आप कटाई करते हैं तो एक तरफ हमारी कली का जोड़ आ रहा होता है और दूसरे शोल्डर की तरफ जो है वो पूरी कली दिखाई दे रही होती है। तो जब भी आप कलियों वाले फ्रॉक की, चाहे आप उसमें 30 कलियाँ डालें चाहे आप उसमें 20 कलियाँ डालें, तो आप हमेशा से पूरे तरीके के साथ, पूरी परफेक्शन के साथ उसकी कटाई करने की कोशिश करें। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कटाई करना आसान हो जाता है। दोनों तरफ का जो आर्म होल के और कलियों का जो फासला होता है वो एक जैसा आ सकता है और आपकी जो फ्रॉक की शेप है वो बहुत ही प्रोफेशनल दिखती है।